दो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तबाही के बाद एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरक़ वस्ता की जानिब सफ़र करने लगा। क्या इसके साथ भी वही होगा जो बाकी दोनों तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के साथ ईरान ने किया? आमिर रज़ा से इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, जेराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन, ये दो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ थे अमेरिका के जो मशरक़ वस्ता में आए थे, दोनों तबाह हो गए। अब एक और आ रहा है, वो कौन सा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है और इसके साथ क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या होगा, ये नहीं पहुंचेगा। चले मैं आपको ये बताता हूँ, ये पहुंचेगा नहीं, इसीलिए ये बच जाएगा। मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ अमेरिकन को कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी ये तैयारा बरदार जहाज़ जो कि एटमी रिएक्टर से चलता है, 6000 के करीब इसके ऊपर मरीज़ मौजूद हैं और इसके ऊपर भी जो तैयारों की तादाद है, जो लड़ाका तैयारों की तादाद है वो तकरीबन 60 है। दो इसके ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं जो सामान की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर इसके ऊपर 4 हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके ऊपर तकरीबन 80 के करीब ड्रोन्स मौजूद हैं जदीद किस्म के। लेकिन ये खुशखबरी अमेरिकन के लिए इसलिए है कि ये बच जाएगा अगली जंग के लिए, क्योंकि अमेरिका इसके बाद चाह रहा है कि ईरान से शिकस्त खाने के बाद क्यूबा से जंग करे। हाँ जी बिल्कुल, ये बयानात आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात की कंफर्मेशन हो गई कि जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो इस वक्त मरहम पट्टी के लिए हॉस्पिटल में दाखिल है, यूनान के हॉस्पिटल में। और उसके बाद हमने कहा था कि हमला हुआ है अब्राहम लिंकन पर, अमेरिका की तरदीद आई, नहीं हुआ। कल आ गई तस्दीक आ गई, जेराल्ड आर फोर्ड की भी तस्दीक आ गई कि वो जी बिल्कुल वो इस वक्त एक डॉकयार्ड पे खड़ा है और उसकी मरहम पट्टी हो रही है। और अभी अब्राहम लिंकन की भी आ गई। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बारी है कि ये जो ईरानी पानी है, फारस जिसको खलीज फारस बोलते हैं, वहाँ तक आए या अपने हरमुज़ के इंटरनेशनल वाटर्स तक रहे। लेकिन इसके पहुँचने से पहले अमेरिका भाग जाएगा। अमेरिका इसलिए भाग जाएगा कि अमेरिका ने बहुत सारे सालस जो हैं इस पूरी जंग के अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब आप देख लें कि आपके सामने है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब सब इस सालसी के लिए सामने हैं कि किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए और बराबरी के सतह पर छोड़ दिया जाए, जो कि ईरानी जिस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। आज भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया है सदर पेज़ेश्कियान को, तकरीबन 1 घंटा तवील बात गुफ्तगू हुई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है ईरान मान नहीं रहा है कि ये जो है अमेरिका को इस तरह से खाली जाने दिया जाए। देखें, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैंने सुबह आपके साथ एक व्लॉग किया था कि जो एयर बेस इनकी ख़त्म हुई है सऊदी अरब के अंदर, प्रिंस सुल्तान एयर बेस, ये अब तक की जंग का सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने आपको 2 तस्वीरें भेजी थी जिसमें वो सैटेलाइट इमेजेस थे, नुकसान से पहले की और नुकसान के बाद, और रशिया ने दी थी वो। बिल्कुल। और मैंने आपसे कहा था कि सैटेलाइट में कोई तो बैठा है जो एग्जैक्ट मालूमात देता है। फिर आपने मुझे एक स्टोरी भेजी जिसमें आपने ये दावा किया कि रशियंस जो हैं वो बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं सारे डाटा लिंकिंग के अंदर। फिर मैंने सुबह एक स्टोरी की थी कि अमेरिका के FBI के डायरेक्टर जो हैं उनका भी डाटा हैक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो है एक ऐसी कोल्ड वार है जिसमें फ्रंट पे ईरान नज़र आता है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो है बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त अमेरिका को मार रही हैं। और इतनी शदीद मार है कि अमेरिका बोल भी नहीं पा रहा है। ऐसी फुटेजेस हैं, मतलब आज ही पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमने दुबई में जो हमने होटल्स वाला किया था, एक ऐसे होटल को निशाना बनाया है जिसमें 400 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद थे। और पासदारान इनकलाब के दावे के मुताबिक वो कह रहे हैं कि कहते 1 घंटे के अंदर सैकड़ों बार चक्कर लगाए हैं एम्बुलेंसेस ने लाशें और ज़ख्मी उठाने के लिए। आमिर भाई, बड़ी स्टोरी है ये तो। अच्छा, ये स्टोरी भी छोड़ें, उसके उन्होंने कहा कि दूसरी जगह हमने दुबई में ही हिट किया है जहाँ पर इनके 100 मरीज़ ठहरे हुए थे। और मैं पिछले इतने दिनों से आपसे खबर डाल रहा हूँ, उनके पास एक फ़ौजी का डाटा मौजूद है। किस कमरे में जाकर ठहरेगा उनके पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद आ जाता है। उनका नेटवर्क ईरान का या ईरान के हमायती ममालिक का इतना स्ट्रॉन्ग है मिडल ईस्ट के अंदर कि ये कहीं छुप नहीं पाएंगे। इन्होंने सारे अड्डे अपने खाली कर दिए। इनके 22 अड्डे थे, 17 आपने बताए थे, 3 मैंने गिनवाए थे, 20 के करीब इनके तबाह हो गए। और ये बर्बादी इस कदर ज़्यादा है, लाशें इस कदर ज़्यादा हैं। 20 या 21 हो गया। आज जो
सऊदी अरब में तबाह किया है वो 21वां तबाह हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके आहिस्ता आहिस्ता अब सिर्फ मेरा ख्याल है इसराइल में शायद कोई अड्डा बचा हो तो बचाओ, अदरवाइज़ इनके सारे अड्डे तबाह हो गए। आज आपने सुबह एक स्टोरी की थी जिसमें आपने बताया था कि कुवैत के साहल पर 6 जहाज़ जो हैं 6 जहाज़ वो तबाह कर दिए। इसका मतलब है कि खैफा की बंदरगाह तबाह हुई, कुवैत वाली बंदरगाह तबाह हुई, बहरीन की बंदरगाह तबाह हुई और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह तबाह हुई। ये तमाम बंदरगाह तबाह होने के बाद अब हौज़ी बागी सामने आ गए, तो इसका मतलब है कि सऊदी बंदरगाह भी इनके लिए महफूज रास्ता नहीं रहेगा। तो ये कहना कि ये अमेरिकन जो हैं इनको ईरान इस तरह से जाने देगा, ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता है। और ये बड़ा मेरा ख्याल है चंबे की बात होगी, लेकिन इतनी बड़े चंबे की बात नहीं है कि इस वक्त ईरान इस जंग में हर तरीके से, चाहे आप इसको फ़िज़िकल वॉर कह लें, चाहे आप इसको साइबर वॉर कह लें, ईरान जीत रहा है। और ईरान की ये जीत जो है वो अब सामने लिखी नज़र आती है। आप एक गौर कीजिएगा, आप क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया देखते रहते हैं, मैंने आज जितना इंटरनेशनल मीडिया देखा है इज़राइल माइनस है। इज़राइल के मतलब 2 खबरें हैं, एक नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल अमेरिकी वेंस की जो नायब सदर हैं उनकी कॉल, और दूसरी खबर ये है, दोनों नेगेटिव खबरें हैं, और दूसरी खबर ये है कि नेतन्याहू ने मुसाद के चीफ से जो है ना वो उसकी अनबन हुई है, उसे डांटा है कि भाई आप तुम्हारी गलत इत्तला थी जिसकी वजह से हम फंसे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि ये क्या मामला जो हैं वो चल रहे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बहुत हद तक इस जंग पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो जो कहते हैं कि सुपर पावर ने कंट्रोल हासिल करना था, 2 बहरी बेड़े जिसको ब्यूटीफुल आर्मेडा, वैसे मैं हैरान हूँ ये गया बाहर में गया, लेकिन ये देखे कबार में गया, बल्कि ये इस दफ़ा नहीं कहा इसने कि ब्यूटीफुल आर्मेडा गोइंग टुवर्ड्स ईरान। भाई जो 2 ब्यूटीफुल आर्मेडा जो है ना वो मेरे तबाह हो चुके हैं। और अब ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो शख्स है जिसने इराक पर हमला किया था तेल की खातिर, और इराक को बर्बाद किया था, उसी के नाम पर ये बहरी बेड़ा है। और मैंने बहरी बेड़ा भी बर्बाद होगा अगर ये इन पानियों में आ गया। इससे पहले भाग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये इससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने से पहले भाग जाएंगे। देखें, इसको खड़ा करने के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। मैंने आपको बंदरगाहें गिनवा दी हैं, हैफा गिनवा दिया, आपको कुवैत गिनवा दिया, मैंने मुत्तहिदा अरब अमारात गिनवा दी, और सऊदी अरब में हौज़ीज़ के आने के बाद बहरा अहमर वाली भी गई। तो इसका मतलब है कि अमान को भी कहीं पर दारुल अमान में नहीं मिल रहा, पनाह नहीं मिल रही। तो इनका ये बहरी बेड़ा कहाँ जाएगा? अगर ये बहरे हिंद के बहुत डीप वाटर्स में चला भी जाता है तो ईरान ने अपने मिसाइल्स की रेंज उस तक पहुँचा दी है। ये आने से पहले शायद कोई मुज़ाकरात की सूरत में, जिसकी कुछ खौफ जो है अब नज़र आना शुरू हो गई है पाकिस्तान की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। उनके बचाव का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता इस वक्त पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर ये पाकिस्तान इस सालिसी से बाहर जाएगा तो आप याद रखें ईरान इनका इससे भी ज़्यादा बुरा असर करेगा। देखें, आपने हरमज़ जो है वो बंद है, बहरा अहमर बंद हो गई, नहर स्वेज़ वाला रास्ता भी इसका मतलब बंद हो गया। तो ये चलते चलते काम जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर ईरान ले गया है, और ईरान वहाँ पर ले गया है अमेरिका को, कि अमेरिका अब भागना चाहता है लेकिन उसको भागने नहीं दिया जा रहा। वो जो आपने सुना ही होगा कंबल वाली कहानी भाई, तो मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो ये फंसे थे, तो इसीलिए ये अब नेतन्याहू को कोस रहे हैं, नेतन्याहू मुसाद को कोस रहा है, और मुसाद का चीफ पता नहीं किसको कोस रहा होगा। ये आपस में ही अब झगड़ेंगे। ये इत्तेहादी, मैंने सुबह भी आपको मिसाल दी थी कि ये क्रोसीड करने के लिए आए थे, और पैट हेक्सथ ने जो है वो टैटू भी बनवाया था क्रोसीड का, और उसने शो भी किया था। तो ये क्रोसीड है, तो फिर इत्तेहादी आपस में लड़ेंगे, सलाहुद्दीन नहीं हारेगा, ये मैंने कहा था। और ये सुल्तान सलाहुद्दीन वाला मामला जो है इस मरतबा भी हमें नज़र आ रहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर इनके असाब पर सवार हो चुका है, और इस हद तक सवार है अदील भाई कि ये अब मिन्नत और तरलों पर, वो जो आपने एक सुर्खी निकाली थी कि अमेरिका मिन्नत और तरलों पर आ गया, ये वाकई में ही इस वक्त भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी जान छुड़ाई जाए, हमें से जंग से बचाया जाए। जान तो छुड़ाई जाए, ये कहते हैं हमारी इज्जत भी बचाई जाए। ईरान इनकी इज्जत बहाल नहीं होने दे रहा है। देखें, ईरान इनकी जान छोड़ने को तैयार है, चले जाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिकस्त तस्लीम करें, चले जाएं।
ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं फातिहा हूँ, अब ये कोई बहरी जहाज़ नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी कोई बहरी जहाज़, तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछे, आप तो कहते थे कि मिसाइल नहीं चला सकेंगे, तो मिसाइल कहाँ से चल रहे हैं? फिर आपने कहा कि इनके ड्रोन्स ख़त्म हो गए हैं, तो ड्रोन्स कहाँ से चल रहे हैं? और ये आज जो कुछ दुबई में हुआ है, आमिर भाई, जो लेटेस्ट कार्रवाई वो तो बड़ी खौफनाक है। आप देखें कि सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस वो तबाह हो गई, दुबई में बड़े शदीद हमले किए, होटल्स पे कई अमेरिकी फ़ौजियों के मारे जाने की इतलात हैं, और उसके बाद इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश की गई, और कुवैत में 6 जहाज़ भी कुवैत में तबाह देखिए। आज तो ईरान ने मुकम्मल, तो देखें जब आप उनके इंटरसेप्टर, सुबह मैंने ये बात खैर आपके साथ वीलॉग करते हुए बताई थी कि ईरान ने ABC जो अपनी बनाई थी कैटेगरीज, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया। उसने पहले पता किया कि कहाँ कहाँ बैटरी इंस्टॉल्स हैं, शायद 136 काम आया, ना सिर्फ काम आया बल्कि डरा भी दिया। उससे शायद 136 की एक और खूबी पता चली कि इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये स्लो स्पीड है, निचली प्रवास करता है, 500 मीटर ऊंचाई से ये बस आवाज़ पैदा करता हुआ जाकर टकरा जाता है, इसको रोकना मुश्किल है। और इनकी बैटरीज कहाँ कहाँ थी, प्लान B के तहत उनको तबाह किया गया। आजकल प्लान C चल रहा है, और ये प्लान C जो है ये मेरा ख्याल है कटिंग एज है। ये एक ऐसा C है जो कट कर रहा है इस जंग में अमेरिका को, इसराइल को, मोसाद को, CIA को और उन तमाम ममालिक को जो इन दोनों मुल्कों के खलीफ या पार्टनर बनकर ईरान की वसाइल पर काबू पाना चाहते थे, आबना हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ईरान ने दोबारा साबित कर दिया कि आबना हुर्मुज़ कल भी ईरान का था, आबना हुर्मुज़ आज भी ईरान का है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह किया गया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।